ये लड़ाई आमने सामने की हो गई। योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य को सुनिए। भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। बात यह है कि एक राजनेता को, जो मुख्यमंत्री है, वो शिक्षा की बात नहीं करता, वो स्वास्थ्य की बात नहीं करता, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करता, वो अपने प्रदेश की तरक्की के बारे में बात नहीं करता, वो कालनेमी और धर्म के बारे में ज्यादा बात करता है। ये कहाँ तक उचित है? मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की खुशहाली के बारे में प्रयास करना चाहिए और चर्चा करना चाहिए। ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही और बढ़ती जा रही। ये आमने सामने की जो लड़ाई है, योगी वर्सेस शंकराचार्य, क्या अब ये बैन तक जा रही है? दरअसल आपको दिखाऊं, बड़ा पंडाल लगा है। ये पंडाल जहां खुद मौजूद है शंकराचार्य, उनके सामने ये पंडाल है और अब उस पंडाल को हटाने की बात हो रही है, शंकराचार्य को बैन करने की बात हो रही है। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, बाकायदा जो नोटिस शंकराचार्य को दिया गया, उस नोटिस का जवाब देने आज साधु संत गए थे उस आश्रम से। कि पहले आपको जवाब देना है कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं। कहीं 12 नहीं बजा, लगभग 11 सवा 11 बजा हुआ है। कोई अधिकारी यहाँ नहीं है, तो उस जवाब को हम लोग लेकर आए हैं और उस जवाब को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो हम लोग यहाँ गेट में उसे चिपकाए दे रहे हैं। तो गेट में ऐसे चिपका रहे हैं कि अंधा व्यक्ति भी आएगा जब गेट खोलने के लिए, तो इस कागज के ऊपर नजर पड़ेगी, तभी वो अंदर जा पाएगा। अब सवाल यह है, क्या शंकराचार्य को लेकर बहुत बवाल और विवाद हो गया? अब क्या उन पर प्रतिबंध लगेगा? क्या शंकराचार्य पर बैन लगेगा? शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बैन भी लग सकता है। माघ मेले में उनकी एंट्री पर पाबंदी लगाई जा सकती है। सिर्फ इस बार नहीं, आजीवन माघ मेले आने पर रोक संभव है। इतना ही नहीं, उनको दी जाने वाली सुविधाएं वापस ली जा सकती हैं। शंकराचार्य को दी गई जमीन वापस ली जा सकती है। माघ मेला प्रशासन ने शंकराचार्य को दूसरा नोटिस दे दिया है और 24 घंटे में संतोषजनक जवाब ना देने पर एक्शन की बात की है। नोटिस में कहा गया, मौनी अमावस्या पर अपना बैरियर आपने क्यों तोड़ा? दरअसल बैरिकेडिंग लगी थी, वो तोड़ कर आए, ये आरोप है। जो पांटून पुल नंबर 2 इमरजेंसी के लिए बनाया गया था, बिना अनुमति के बग्घी के साथ संगम जाने की आपने कोशिश की है, ये नोटिस में। इससे भगदड़ का खतरा पैदा हो गया, मेले में इंतजाम और ज्यादा बिगड़ गए। आपके कृत्य के चलते श्रद्धालुओं को वापस भेजने में दिक्कत हुई। मना करने पर आपने जिद की और शिष्यों ने पुलिस से विवाद किया है। आपने खुद को शंकराचार्य बताते हुए मेले में बोर्ड लगाए, जबकि आपके शंकराचार्य होने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है। शंकराचार्य ने नोटिस का जवाब देकर प्रशासन पर ही सवाल उठा दिए। शंकराचार्य ने कहा, मेले में कुछ अफसरों ने जानबूझकर अव्यवस्था पैदा की और बाद में आरोप मुझ पर डालने की कोशिश की गई है। मेरे पास कोई बग्घी नहीं, पालकी से स्नान के लिए जा रहा था मैं। मेरे शंकराचार्य होने ना होने पर अधिकारी बात ना करें तो अच्छा होगा। सुनिए जरा, हमारे सहयोगी वहां पहुंचे, उनकी रिपोर्ट और लोग क्या कह रहे हैं। बीजेपी के महान महिला नेत्रियां हैं, बड़े बड़े गवर्नर के पद पे, मंत्रियों के पद पे विराजमान है। उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य गुरु जी का नाम लिख के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को हम बधाई देते हैं। अरे यार, आपकी ही पूरी गवर्नमेंट उनको शंकराचार्य मान रही है, लेकिन आपका मुख्यमंत्री नहीं मान रहा है। हमें हंसी के अलावा और कुछ नहीं आ रहा। अगर ऐसी बात है तो पहले उन्होंने प्रोटोकॉल पिछले महाकुंभ में क्यों दिया था, बताइए ना। आज तो आप उसको उठा रहे हो, उठा दीजिए, हम तो उठने को राजी। हम कहाँ बैठे हुए हैं, वो तो इसीलिए शिविर से बाहर है। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से एक प्रश्न मेरा ये है कि अगर ये शंकराचार्य नहीं थे तो शंकराचार्य के नाम पे जमीन और सुविधाएं क्यों दिया गया? अभी तक प्रशासन या सरकार क्यों नहीं पूछी इनसे कि आप शंकराचार्य का बोर्ड लगा के क्यों यहाँ पे इतने विगत परंपरागत काफी समय से आप चल रहे हैं?
संतों का मेला है। ये जो प्रयागराज का जो भी मेला, साधु संतों का मेला, आम जनता आती है, तीर्थ नहाने आती है, तो संतों के लिए तो इनको और शासन को बढ़िया फैसिलिटी देनी चाहिए।